हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस, हमारी आज दोबारा से फिर से इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। हम हर बार ये तो सुनते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। एक हमारा सेंटेंस है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, हमारे पास वर्ब भी होता है। लेकिन भाई होता क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब and what is the difference between all these things and how they all play the role in a sentence. So guys, जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है रुपीना is eating a pizza. Okay, रुपीना is eating a pizza. रुपीना एक पिज्जा खा रही है। तो अब इसके अंदर जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया हमारा रुपीना, ठीक है। और रुपीना क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास कोई चीज, कोई थिंग, कोई वस्तु क्या है, पिज्जा। तो पिज्जा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होगी हमारी कोई भी थिंग। और अब रुपीना क्या कर रही है, वो खा रही है। दैट मीन्स शी इज ईटिंग। सो ईटिंग क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है हमारी। तो ईटिंग हो गई हमारी वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। ओके गाइस, ऐसे ही हमारा एक और नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट सेंटेंस आएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऑब्जेक्ट। अरे तुमने बंद क्यों कर, तुम बोलते रहते। तो गाइस, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो चीज होती है जो भी कोई काम कर रहा है, कोई वर्किंग, कोई भी चीज जो काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राम इज वॉकिंग इन द पार्क। राम इज वॉकिंग इन द पार्क। राम जो है वो पार्क में घूम रहा है। तो हमारा राम क्या हो गया, यहाँ पर राम हो गया हमारा सब्जेक्ट जो कोई भी वर्क हो रहा है, वर्किंग बन रहा है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। क्या कहते हैं हम, कर्ता, ठीक है। अब पार्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हमारी थिंग। यहाँ पर हमारी कोई भी थिंग क्या हो गई, जहाँ पर काम हो रहा है, वो हो गया पार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी हमारी क्या थी, थिंग। ऐसे चीज अब हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसे ही वॉकिंग। अब राम क्या कर रहा था भाई पार्क में, राम पार्क में वॉक कर रहा था। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्रिया वर्ब हमारी क्या होगी, वॉकिंग क्या हो गई हमारी वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। दैट मीन्स द वर्क इज डन बाय एनीवन, दिस वर्क इज नोन एज वर्ब। ओके, तो अब हम यहाँ पर भी एक बार लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी स्टेट ऑफ वॉकिंग। वेट अ मिनट। तो गाइस, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का मेन मीनिंग क्या होता है। जैसे अभी हमने दो सेंटेंस से समझा, ऐसे हम और आगे सेंटेंस से भी समझेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ ऑल थ्री वर्ड्स। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हमारी वही चीज होती है जो हमने पढ़ा है। सब्जेक्ट होती है हमारी वर्किंग कंडीशन, जो कोई वर्क कर रहा है, हम इसे कह सकते हैं स्टेट ऑफ वर्किंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट होती है हमारी कोई भी थिंग। अ थिंग हम इसे बोल सकते हैं, अ थिंग प्लेज अ रोल फॉर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस। हम कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, वहां पर हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब हमेशा मिलेगी, क्योंकि इनके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। वर्ब, अ पर्सन डूइंग अ वर्क और एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्ब। ओके गाइस, तो जैसे कि अब हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ वर्किंग, कोई भी काम जो हो रहा है, अ वर्क इज डन बाय एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी कोई भी चीज, हम उसे कहते हैं स्टेट ऑफ वर्किंग, हमारा सब्जेक्ट होता है।
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो थिंग जो एक रोल प्ले करती है कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में। जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, राम इज वॉकिंग इन दी पार्क। राम जो है वो पार्क में घूम रहा है। अगर हम कहते हैं राम इज वॉकिंग, सो राम इज वॉकिंग व्हाट? तो अब यहाँ पर हमने करा राम इज वॉकिंग इन दी पार्क, तो वो पार्क में घूम रहा है, हमें पता है वो कौन सी प्लेस है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड देन वर्क, अ पर्सन डूइंग अ वर्क और एनी एक्टिविटी, जो भी किसी के भी द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई भी चीज हो रही है, वो हमारी वर्क कहलाती है, कोई भी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा वर्क कर रहा है, राम क्या कर रहा था, वो वॉक कर रहा था, कहाँ पर? पार्क में। तो राम सब्जेक्ट हो गया और पार्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और वॉकिंग हमारी वर्ब हो गई। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस है, श्याम इज गोइंग टू दी पेरिस। श्याम इज गोइंग टू दी पेरिस। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी हमारा यहाँ पर अगर हमारा वॉवल होता है या फिर कोई हमारी प्लेस का नाम होता है तो हम यूज करते हैं दी। तो मैंने इसीलिए आपके लिए ये सेंटेंस ऐड करा है। यहाँ पर है श्याम इज गोइंग टू दी पेरिस, क्योंकि पेरिस जो है वो हमारी एक प्लेस का नाम है, इसलिए हमने यूज करा है दी। अदरवाइज हम यूज करते हैं यहाँ पर द। जैसे हम कहते हैं श्याम इज गोइंग टू दी मार्केट, श्याम इज गोइंग टू दी जू। ओके, तो अब यहाँ पर पेरिस है, तो इसलिए हमने दी यूज करा है, हम यहाँ पर दी प्रोनाउंस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं श्याम, श्याम हो गया हमारा सब्जेक्ट। श्याम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, क्योंकि श्याम जो है वो कहाँ जा रहा है? पेरिस जा रहा है। पेरिस, पेरिस हो गई हमारी प्लेस, तो ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये कौन सी है हमारी? ये हमारी थिंग वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी प्लेस वाली ऑब्जेक्ट है। कौन सी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारी? ये थिंग वाली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी प्लेस वाली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी प्लेस वाली ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे गोइंग। गोइंग क्या हो गई हमारी? वर्ब, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? पेरिस जा रहा है, तो वो पेरिस जाने का काम कर रहा है ना, तो ये हमारी वर्ब हो गई यहाँ पर। तो गाइस, अब ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा होमवर्क के लिए, तो वो आपको करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो गाइस, अब मैं आपके लिए 5 सेंटेंसेस यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ और इनको, इन सेंटेंसेस में से आपको चेक करना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, और वो सब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं। और जिसके आंसर बिल्कुल सही होंगे उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आंसर्स को यहाँ पर बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नमन इज ईटिंग द फूड। फर्स्ट सेंटेंस इज नमन is eating the food। नमन खाना खा रहा है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा we are playing in the school। we are playing। we are playing in the school। थर्ड सेंटेंस है मीनाक्षी is cooking the cooking। अब आप मुझे एक चीज और बताएंगे। मैंने यहाँ पर बोला मीनाक्षी इज कुकिंग दी। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर दी आएगा या द आएगा, वो आप लोग डिसाइड करेंगे और मुझे बताएंगे। मीनाक्षी इज कुकिंग दी फूड। हमारे यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस है राधा इज डांसिंग ऑन दी स्टेज। राधा इज डांसिंग ऑन दी। तो अब हमारा लास्ट सेंटेंस है माधव। तो गाइज, अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मधु इज गोइंग टू दी मार्केट। ठीक है गाइज, आपने एक चीज देखी
अभी मैंने बोला मधु इज गोइंग टू दी मार्केट, आपके माइंड में भी एक पॉइंट आई होगी बात कि पिछली क्लास में तो हमें ये पढ़ाया गया था कि भाई जब बी तब लगता है जब आगे वॉवल आता है, पर यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो ये मैंने गलत इसलिए बोला था ताकि आप इस चीज़ को कैच करें, आपको अपनी प्रीवियस लर्निंग याद आए, आप उस चीज़ को जब रिमेंबर करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो गाइज यहाँ पर दी नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। मधु इज गोइंग टू द मार्केट, मधु जो है वो मार्केट जा रही है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मधु क्या हो गई हमारी, मधु हो गई हमारी सब्जेक्ट, क्योंकि मधु जो है वो कोई काम कर रही है, वो मार्केट जा रही है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मधु इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, मधु जो है वो हमारी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, मधु कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है ना। तो अब हमारी मार्केट क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब हमारी यहाँ पर प्लेस हो गई। मैंने बताया था आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा प्लेस थिंग होता है। तो अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस बार क्या है, प्लेस है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा मार्केट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मधु मार्केट जा रही है, मधु कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है। तो वो कर क्या रही है, जा रही है, इसलिए हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई हमारी गोइंग। यहाँ पर क्या हो गई, गोइंग हमारी वर्ब, ठीक है, गोइंग हो गई हमारी वर्ब। तो ऐसे ही गाइस हम और भी सेंटेंस देखेंगे, और हमारी वीडियोस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको वीडियो के बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और आपकी प्रीवियस लर्निंग को रिवाइज कराता रहूँगा। और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कुछ, अभी हम आगे देखते हैं। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जिसमें कि हमारा सेंटेंस है श्याम इज, हमारा फिफ्थ सेंटेंस है माधव इज राइटिंग अ लेटर, माधव इज राइटिंग अ लेटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है नमन इज ईटिंग द फूड, सेकंड है वी आर प्लेइंग इन द स्कूल, फिफ्थ है मीनाक्षी इज कुकिंग द फूड, फोर्थ वन इज राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज, एंड फिफ्थ वन इज माधव इज राइटिंग अ लेटर। तो आपको ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताने हैं। सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड बाय बाय।